हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, एक ज्वालामुखी है निरागोंगो ज्वालामुखी। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, 19 साल बाद में एक जो है भयंकर विस्फोट हुआ है और इसकी वजह से जो है वहाँ रह रहे लोगों को जो है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो सबसे पहली बात, ये ज्वालामुखी है कहाँ पे? ये है अफ्रीकी देश है कांगो, उसमें है और उसके भी गोमा शहर में। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि ये अफ्रीकी देश में है, कांगो में। ठीक है, और इसमें अभी जो है रिसेंटली जो है इसमें विस्फोट हुआ है जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये इससे पहले 2002 सन 2002 में भी जो है इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है नुकसान हुआ। ठीक है, और इसमें 250 लोगों की जो है मौत हुई और लगभग 1.20 लाख लोग जो हैं इससे क्या हो गए, बेघर हो गए, होमलेस हो गए। ठीक है, तो ये इससे पहले 2002 में इसमें विस्फोट हुआ था। अब इसमें जो है 2021 में अभी जो है रिसेंटली यानी 19 साल बाद में इसमें विस्फोट हुआ है। ठीक है, और भयंकर विस्फोट हुआ है। इसके बाद में ये इससे पहले 1977 में भी इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, 1977 में विस्फोट हुआ। तो मतलब ये बार बार जो है इसमें क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। ठीक है, अब ये ज्वालामुखी जो है सबसे मेन बात जो है क्या है, इसमें ज्वालामुखी बनता कैसे, ज्वालामुखी उत्पन्न कैसे होता है। तो ज्वालामुखी देखिए क्या होता है कि भूगर्भ जो है उसमें अत्यधिक गर्मी होती है, लगभग 5-6 हज़ार डिग्री सेल्सियस में जो है अंदर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होता है। मतलब भूगर्भ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी और दाब के कारण चट्टानें और जो धातुएं होती है, पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और जब पिघल जाते हैं अंदर तो उसको बोलते हैं अपन मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, मैग्मा बोलते हैं। और ये मैग्मा जो है ये जो है जब इसमें एक और वजह है इसकी, एक और इसमें क्या होता है कि जिससे प्लेटें जो होती है, टेक्टोनिक प्लेटें जिनको विवर्तनिक प्लेटें बोलते हैं, उनमें जब जो है हलचल उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि भारी जो प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है। इससे क्या होता है कि जब ये हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है तो इससे क्या बनते हैं, पहाड़ वगैरह बनते हैं। ठीक है, और जो नीचे गई प्लेट उसकी वजह से भी जो है इन पे फर्क पड़ता है। और ये चट्टानी जो है, ये अंदर जो पत्थर वगैरह हैं, धातुएं वगैरह हैं, बड़ी बड़ी चट्टानी होती है, वो पिघलकर मैग्मा के रूप में बदल जाती है। ठीक है, और ये मैग्मा जब बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाता है अंदर, तो उससे क्या होता है कि ये मैग्मा जो है, जो हल्की प्लेटें होती हैं उन पे दाब डालता है ऊपर की तरफ और उनको तोड़कर जो है बाहर निकलता है। और ये जब बाहर आता है तो इसको अपन बोलते हैं लावा। ठीक है, जब ये बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं लावा। तो इस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार होता है, इस तरीके से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अत्यधिक दाब और ताप के कारण और चट्टानों की वजह से, जब चट्टानें नीचे जाती हैं तो उनकी वजह से ये अंदर की जो प्लेटें अंदर की तरफ जाती हैं तो उससे चट्टानें वगैरह, पत्थर वगैरह, धातुएं और भी कई पदार्थ होते हैं, तो ये जो हैं पिघलकर मैग्मा के रूप में बदल जाते हैं। और जब ये मैग्मा बाहर आता है तो ये क्या होता है कि मतलब बाहर आता है तो इसको अपन लावा बोलते हैं। लावा जो है जमकर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वत बनता है। क्लियर है? तो ये जो है इस तरीके से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। और इसमें जो जब ये बनता है तो इसका जो मुख होता है, ठीक है, उसमें से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जलवाष्प निकलती हैं। ठीक है, जलवाष्प निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये सारी गैसेज उसमें से बाहर निकलती है। तो ये सारे पदार्थ जब बाहर निकलते हैं तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी बोलते हैं। क्लियर है? ये था ज्वालामुखी। और रिसेंटली जो है निरागोंगो ज्वालामुखी जो है कांगो में, इसमें काफ़ी भयंकर विस्फोट हुआ है जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। घरों में जो है लावा जो है घरों में राख वगैरह जो है घरों में चली गई हैं और 10 किलोमीटर के लगभग जो है ये राख इसकी फैली है। तो मतलब इतना भयंकर विस्फोट हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये 3 प्रकार का होता है। ज्वालामुखी भी जो है 3 प्रकार का होता है। अब देखिए ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक होता है शांत ज्वालामुखी। ठीक है, ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो सक्रिय मतलब जिसमें समय समय पर जो है उसमें से पदार्थ बाहर आ रहे हैं, ठीक है, या उसमें विस्फोट हो रहा है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी होता है। जैसे कि माउंट कोटोपेक्सी, इक्वाडोर जो है इसमें है माउंट कोटोपेक्सी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी। एक एटना ज्वालामुखी, ठीक है, इटली में। एक मोना लाओ, ठीक है, यूएसए में। बेरन जो कि भारत में, अंडमान निकोबार में। ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। इनमें समय समय पे क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। ठीक है, क्राकातोआ इंडोनेशिया में। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, अभी नहीं है लेकिन कभी भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल फ्यूजियामा जापान का और विसुवियस, ठीक है, इटली का, ये दोनों क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। फिर है शांत ज्वालामुखी, जो बिल्कुल शांत हो चुके हैं, इनमें विस्फोट नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे किलिमंजारो तंजानिया में, ठीक है, माउंट पोपा म्यांमार में, और एकांगुआ जो है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कैटेगरीज होती है इनकी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि अभी जो घटना हुई है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके बारे में, और किस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार होता है और कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है।